वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना इश्क किया ना काम किया। नज़्म फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म सियालकोट, तब के भारत और आज के पाकिस्तान में सन 1911 में हुआ। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, रकीब से हम देखेंगे जैसी कई प्रसिद्ध नज़में फैज़ ने लिखी। फैज़ उर्दू अदब की दुनिया में इतने ही मशहूर हैं जिसका कोई पैमाना नहीं। जब उर्दू अदब की बात हो और फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र आए, ये ठीक वैसा ही है जैसे उगते सूरज को दिया दिखाना। आपने फैज़ की गज़ल, उनकी नज़में, उनके शेर, उनकी शायरियाँ तो ज़रूर ही सुनी होंगी। आज हम सुनते हैं फैज़ के लतीफ़े। एक बार होता यह है कि ज़हरा निगाह, जो कि उर्दू की मशहूर शायरा थी, उनके घर पर दावत होती है। उसमें वो फैज़ अहमद फैज़ को भी बुलाती हैं। अब फैज़ के अलावा और भी मशहूर कलाकार और भी मशहूर शायर उस दावत में शिरकत देते हैं, जैसे साकी फ़ारूकी जो कि उर्दू के मशहूर शायर हैं, और अहमद फराज जो भी एक उर्दू के मशहूर शायर। होता यह है कि दावत ख़त्म होने वाली होती है और एक एक करके मेहमान अपने अपने घर जा रहे होते। इस बीच जब ज़हरा निगाह फैज़ साहब को दरवाजे पर छोड़ने आती हैं तो उस समय अहमद फराज और साकी फ़ारूकी भी वहीं होते हैं। तो ज़हरा निगाह साकी फ़ारूकी से ये कहती हैं कि यार साकी, तुम जाते जाते अहमद को भी रास्ते में छोड़ देना, क्योंकि जिस रास्ते तुम जाओगे उसी रास्ते अहमद फराज को भी जाना है। तो इस पर साकी फ़ारूकी अहमद फराज का मजाक उड़ाते हुए यूँ कह देते हैं कि यार ज़हरा, मैं अहमद को रास्ते में छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी गाड़ी में एक दिक्कत है। होता ये है कि जैसे ही कोई ख़राब शायर मेरी गाड़ी में बैठ जाता है तो मेरी गाड़ी का आगे का पहिया ज़ोर से हिलने लगता है। इस पर तुरंत फैज़ अहमद फैज़ साकी फ़ारूकी को सबक सिखाते हुए ये कहते हैं कि यार साकी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी तुम अपनी गाड़ी में बैठते होंगे तो गाड़ी के आगे के दोनों ही पहिए हिलने लग जाते होंगे। तो ये थी फैज़ अहमद फैज़ की हाजिर जवाबी। इससे ये साबित होता है कि फैज़ ना ही सिर्फ नज़मों में, शायरियों में या फिर गज़ल में बहुत ही उम्दा थे, लेकिन हाजिर जवाबी में भी उनका शायद ही कोई जवाब था। ऐसे ही मज़ेदार किस्से सुनने के लिए एनीथिंग अबसर्ड को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है हम जल्द दोबारा मिलेंगे।